श्रद्धालुओं से निवेदन है कि वह अपना स्थान आरक्षित कर लें। भगवान श्री और हमारे बीच में इस कलयुग को शिव युग में बदलने वाले परम आदरणीय गुरुदेव भी आ चुके हैं, राज कर रहे आ रहे हैं। परम आदरणीय गुरुदेव हमारे बीच में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए से निवेदन है कि वह समिति की कमान संभाल रहा है। आदरणीय आशीष गहलोत जी द्वारा हमारे आशीर्वाद दाता लोगों के दिल में प्रेम आ जाए। परम आदरणीय सुरेश पचौरी जी ससम्मान मत गोयल जी से निवेदन है कि वो उत्सव समिति के अध्यक्ष विवेक राठौर जी, दीपक डॉक्टर बीके चतुर्वेदी साहब, आदरणीय मोहित पाटिल जी, आदरणीय सुरेश पचौरी जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए और हमारे शहर के आन बादशाह परम आदरणीय गुरुदेव मात्र कुछ ही क्षणों में उपस्थित होने वाले हैं। जो पानी में नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने में नहाते हैं इतिहास बदलते हैं। इसमें तब्दील करने वाले भगवान श्री राम ने उत्तर से दक्षिण तक, भगवान श्री कृष्ण ने पूरा सीहोर के पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय जसपाल अरोड़ा जी, श्रीमती अरोड़ा जी, भाई आशीष जी, इस गरिमामय कार्यक्रम में पधारे हुए आदरणीय धार्मिक देवियों और सज्जनों, हमारे यहाँ कहा गया है कि अधर्मो नाश्यते धर्मो विद्यते, अर्थात विद्यादशमी शुभा। जो अधर्म है उसका नाश होता है, धर्म का विकास होता है और जो सत्य को अपनाते हैं, जो सदाचार को अपनाते हैं, जो भारतीय परंपरा को अपनाते हैं उनका उत्थान होता है। और इसलिए हमारे यहाँ ये बताया जाता है कि हमें भगवान श्री राम की तरह व्यवहार करना है। शास्त्री जी का मैं स्वागत करता हूँ, आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ, आपकी चरण वंदना करता हूँ। मैं मेरे संत जनों का स्वागत कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे भी हरिराम दास जी महाराज श्री श्री 108 संत श्री पधारे हैं। बंसी समाज के शफानगी जन पश्चात पधार रहे हैं और जिनको पूरा देश व्याकुल रहता है। हमारे परम प्रिय गुरुदेव निकल चुके हैं, जिसमें हमारे आदरणीय जसपाल भाई जैसे जिन किसान एक ऐसे मुख्य अतिथि हैं जिनने चाहे वो कोरोना काल हो चाहे बारिश का काल हो अपनी सेवा देते हुए स्थापना की है। यहाँ पर पानी लेने वाले विकास प्रिंस राठौर नगर पालिका अध्यक्ष, मेरा लगातार 30 वर्षों से जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे हैं आदरणीय शिवम कृष्ण सभी मेन पावर यहाँ पर विराजमान है। आदरणीय नगर पालिका अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रिंस राठौर जी का जोरदार ताली के साथ मान सम्मान किया जाए, स्वागत किया जाए। लिया है और ईमानदारी से चलते रहना चाहिए।
हमारे कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय आशीष पचौरी जी से निवेदन है, आदरणीय लोकन वर्मा जी का नाम हमारे बीच में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वो लगातार 20 सालों से इस कार्यक्रम को विषम परिस्थितियों में आते हुए मैं जसपाल अरोड़ा जी से निवेदन करूंगा कि वे अंग वस्त्र पहनाकर और माला पहनाकर हमारे युवा नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय प्रिंस राठौर जी का स्वागत करें। और आप सब समिति का कार्यक्रम है। दशहरे के आयोजन को जब प्रारंभ किया गया था तो आदरणीय जसपाल सिंह अरोड़ा जी नगर पालिका के अध्यक्ष थे और नगर पालिका ने सारी व्यवस्थाएं करते हुए के आयोजन को शुरू कराया। और आज से 20 साल बाद भी मैं लगातार से नगर पालिका का तन मन और धन से पूरा सहयोग आदरणीय प्रिंस भाई हमें नगर पालिका के माध्यम से और खुद अपने माध्यम से भी निजी तौर पर भी करते हैं। प्रमुख रूप से इस दशहरे का आयोजन करते हैं आदरणीय अखिलेश राय साहब हमें। जय श्री राम। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, विजयदशमी के इस पावन अवसर पर हम लोग खड़े हैं और अब रावण दहन कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में होने वाला है और इस ऐतिहासिक क्षण के हम गवाह बनने वाले हैं। और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अगर अभी याद ना करें तो ये बेईमानी होगी। इसलिए जब जय श्री राम का नारा लगे तो पूरे जोश और उत्साह के साथ लगना चाहिए। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं मेरी ओर से पूरे शहरवासियों को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं आदरणीय जसपाल अरोड़ा जी का। निश्चित ही जैसा कि आशीष भाई ने बताया कि छावनी दशहरा उत्सव समिति की जब नींव रखी तब आदरणीय भाई साहब नगर पालिका के अध्यक्ष हैं और भाई साहब ने इसकी नींव रखी और तब से लेकर आज तक छावनी दशहरा उत्सव समिति नए कीर्तिमान रचती गई और नए ऊंचाइयों को छूती गई और हमेशा एक ऐतिहासिक आयोजन यहाँ पर होता है भाई साहब के नेतृत्व में। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ कि शहर में बहुत सारे आयोजन आए, बहुत सारे आयोजन बंद हो गए, बहुत सारे रावण दहन नई नई जगहों पर होने लगे। लेकिन पिछले 20 साल से अगर स्थायी कहीं रावण चल रहा है, कहीं असत्य पर सत्य की विजय अगर कहीं होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ छावनी में होती है। मैं आदरणीय जसपाल भाई को, उनकी भाई साहब को, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ आदरणीय गुरुदेव मोहित राम जी उपाध्याय जी को, आदरणीय हमारे मठ वाले गुरुदेव को, आदरणीय मिश्रा जी को, हमारी पूरी टीम यहाँ बैठी है, कपिल जी भाई साहब सहित हमारे नन्ना भैया, सुरेश भैया, राजीव भाई, आयुष भाई और पूरी समिति को भी मैं मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं आशीष गहलोत जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने भी निरंतर पिछले 10 दिन से कोई काम नहीं करा सिवाय दशहरा उत्सव समिति की व्यवस्था के। और निश्चित ही आज के दिन हम सबको सीख के जाने की आवश्यकता है। हम सब सिर्फ इसलिए नहीं आए हैं कि हम यहाँ पर आए और आतिशबाजी देखें और रावण जल जाए और हम अपने घर चल जाए। अगर ईमानदारी से हम अगर आज के दिन संकल्प लें तो हमारे अंदर जो बुराइयां, जो कुरीतियां हैं, जो हमारे अंदर रावण बैठा है, उस रावण को मारने की आवश्यकता है। अगर आवश्यकता है तो हमारे अंदर अहंकार को मारने की आवश्यकता है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि हमारे अंदर जितनी भी कुरीतियां हैं, हमारे अंदर जितना भी अहंकार है, हमारे अंदर जितने भी आडंबर है, उन सबको खत्म कर हम कल से एक नए जीवन की शुरुआत करें। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बताए हुए मार्गों पर चलने का काम करें। निश्चित ही हमारा खुद का भी भविष्य उज्जवल होगा, हमारे परिवार का भी भविष्य उज्जवल होगा, हमारे क्षेत्र और हमारे शहर की संपदा भी बढ़ेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आप सबको विजयदशमी की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत। करूंगा कि जो हमारे अतिथिगण और माला पहनाकर करें, कार्यक्रम का स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। आदरणीय प्रिंस राठौर जी ने एक बात सही कही कि मुंह में राम बगल में छुरी, राम राम जपना पराया माल अपना। हमारे बीच में नगर के विकास को लेकर, नगर के स्वच्छता को लेकर बोल बम का नारा है, एक लोटा जल जातम नमामि। विगत कई वर्षों से आयोजित हो रहा यह दिव्य उत्सव
आज रावण दहन के लिए एक बार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री राम। देखिए बंधुओं, हमारे मध्य में अंतरराष्ट्रीय कथावाचक परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी अभी पधारने वाले हैं। समूचे संसार की संरचना करते हैं, पालन करते हैं, संधार करते हैं। क्या ऐसे भगवान श्री राम को रावण का वध करने के लिए मर जाना पड़ा? बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपके सिर्फ 5 मिनट में भगवान श्री राम मन पधारे और हमारे मध्य में भी हनुमान जी पधार के एक बार जय जयकार करें। बोलो हनुमान जी महाराज की। आप सभी को मालूम है कि विजयदशमी का ये पावन पर्व बुराई के ऊपर अच्छाई के ऊपर मनाया जाता है, लेकिन आज हमारे देश में सबसे ज्यादा जरूरत है तो जैसे भगवान राम अपने भाइयों के साथ रहते थे, इसी तरीके से हम देशवासियों को एक होकर रहना चाहिए। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर कमी है तो एकता की कमी है। तो हमें भगवान श्री राम के आदर्शों का पालन करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। जैसा कि भगवान श्री राम सीता माता से इतना प्रेम करते थे, तो हर पति पत्नी को आपस में उतनी प्रेम करने का संदेश हमें भगवान ने दिया। दूसरा संदेश, हमें भाइयों को जो भक्त प्रेम भगवान ने सिखाया, हम सभी परिवारों को उनके आदर्श के रूप में चलकर हमें अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। हमारे देश में अभी विश्व में सीहोर को एक अनूठी पहचान दिलाने वाले परम श्रद्धेय परम पूजनीय प्रदीप मिश्रा जी का मैं इस मंच पर स्वागत करता हूँ। आपने पूरे सिद्धपुर को पूरे विश्व में जो पहचान दिलाई है वो अपने आप में अनुकरणीय उदाहरण है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी को विजयदशमी की पावन पर्व की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। परम आदरणीय गुरुदेव इस महामंत्र को जन जन तक पहुंचाने वाले हम हमारे बोले भगवान श्री राम ने उत्तर से दक्षिण तक, भगवान श्री कृष्ण ने पूरब से पश्चिम तक और हमारे आदरणीय गुरुदेव ने मंच की ओर बढ़ाया। आपके कन्या है जब ये बिना पाप से धरती बनी, अधर्म से आसमान, अत्याचार से काफिर इंसान राज कर रहे हैं। इन दोनों हैवान को कान बनने के लिए हमारे बीच में आ गए भगवान श्री राम। ये देखिए आप गिर गिर की तरह रंग बदलता हुआ रावण अंतिम समय में भगवान श्री राम को चुनौती दे रहा है। ये कह रहा है कि अहंकार को प्रणाम करते हुए हमारे 80 की सारी पंचराशि अनिल साथ इस कार्यक्रम के यही कम करना है इसका। दूर तक आवाज जा रही, भगवान श्री राम की बारात आ रही है, हल्का सा बोलो। श्री राम आ रहा है, श्री राम विष्णु भगवान की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान यहाँ कहते हैं हिंदुओं राम की बात करते हैं, जय जय श्री आदरणीय जसपाल जी अरोड़ा जो इस कार्यक्रम की भूमिका का आपको अवगत कराएंगे। सभी को जय जय
इस्लाम ने हमें जो संदेश दिया है कि मर्यादा में रहकर समाज की सेवा, परिवार की सेवा और अपने परिवार से, भाइयों से, बहनों से, समाज से किस प्रकार से आचार विचार व्यवहार करना चाहिए। लाखों साल पहले भगवान श्री राम ने जो मर्यादा प्रस्तुत की थी और उसी के अनुसरण करते हुए हम सब लोग अपना जीवन व्यापन करें। रावण बड़ा बुद्धिमान होने के बाद, इतना बलशाली होने के बाद, जिसके पास सोने की लंका थी, लेकिन वो भी अहंकार में वो कितने बड़े बड़े भवन बना ले, लेकिन एक दिन समय आता है सारा अहंकार हार जाता है और एक छोटा सा व्यक्ति अहंकार को कैसे कहते हैं ना, चींटी हाथी को मार देती है। तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण नंगे पैर हाथ में धनुष बाण लेकर जब रावण का वध करने निकले तो उनके पास न कोई रथ था न कोई सेना थी, लेकिन आज पर मर्यादा पुरुषोत्तम ने और उस रावण अहंकारी का उन्होंने सबक सिखाया। मैं बोलते हुए बस इतना कहूंगा कि कार्यक्रम हम 30 वर्षों से करते चले आ रहे हैं और ये अब ये रजत जयंती वर्ष हो जाएगा हमारा अगले साल। और इससे हम लोगों ने सोचा था कि बहुत भव्य तरीके से भजन प्रस्तुति कराई जाएगी, लेकिन पानी की वजह से, मौसम की वजह से ये सब गड़बड़ हुई। लेकिन आप सब लोग आए, हमेशा आते, उत्साह बढ़ाते हैं हम सबका और बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। आप सबका सीओर में स्वागत है। आप सीओर तरक्की करें, विकास की तरफ बढ़े। हमारा मध्य प्रदेश हमारे मुख्यमंत्री मोदी यादव जी के नेतृत्व में, हमारा देश हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर अग्रसर हो, विश्व का गुरु बने। इन्हीं आशाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। हमें आदरणीय गुरुदेव को सम्मान दिलाना है। गुरुदेव और प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी हम सबको आशीर्वचन दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर श्री शिवाय, श्री शिवाय, जय जय श्री राम। छावनी दशहरा उत्सव समिति 30 वर्ष से लगातार इस भव्य और दिव्य दशहरा महोत्सव को मनाते आया है। मंच पर विराजमान मेरे मार्गदर्शक हंसदास पीठ के पीठाधीश्वर पूज्य गुरुदेव, रामकथा के रसिक वक्ता पंडित श्री मोहित राम जी पाठक, श्रीमद् भागवत के रसिक वक्ता श्री हर्षित जी शास्त्री एवं ज्योतिषी में अग्रणी रहने वाले श्री अनिल सोनी जी, हमारे बीच में विराजमान मंच पर समाज सेवी, प्रत्येक कार्यक्रम में अग्र रहने वाले श्री अखिलेश भैया, अखिलेश जी राय, एवं मंच पर ही विराजमान हमारे सीहोर को विकास की ओर लेकर जाने वाली भाभी जी श्री अमिता जी अरोरा एवं श्री जसपाल जी अरोरा, जिन्होंने प्रत्येक वर्ष इस दशहरा उत्सव को विशाल रूप से मनाया है और आप और हमारे बीच में प्रस्तुत करते रहे। देखा गया कि कई बार जलवृष्टि होने से या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्रम होने से दशहरे हर जगह के नहीं जल पाते थे, पर छावनी दशहरा उत्सव समिति प्रत्येक वर्ष अपनी मेहनत करता है और आगे बढ़ता है। मैं जसपाल भैया को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि उनकी जो समिति गठित होती है, जैसे 2 वर्ष से लगातार श्री आशीष जी गहलोत अध्यक्ष बने हैं, हमारे सुधीर जी ताम्रकार निरंतर नीरज ताम्रकार इस यात्रा को लेकर आते हैं। तो जसपाल भैया का जो निर्णय होता है वो बड़ा एकदम सटीक होता है, जिसके माध्यम से सारी
सेवाक्रम चालू हो जाता है और ये आयोजन सफल होता है। तो इस मंच के माध्यम से मैं आदरणीय जसपाल जी अरोड़ा जी को धन्यवाद देता हूं, जो इस सुंदर आयोजन को आयोजित कर हमारे छावनी वासियों को प्रदान करते आए हैं। और आगे भी भगवान से यही प्रार्थना है कि आपका कदम हमारे पूरे सीहोर के लिए और छावनी के लिए ऐसे ही बढ़ता रहे। और आप सभी लोग रावण के पुतले का दहन करने के लिए आए हैं। केवल इतना सा निवेदन है, ये तो एक मनोरंजन का विषय है कि हम रावण का पुतला जला देते हैं। ये केवल एक मनोरंजन है, थोड़ी देर में पुतला जलेगा और आप यहाँ से चले जाएंगे, कहीं नदी चौराहे पहुंचेंगे, कहीं गंज पहुंचेंगे, कहीं कस्बा पहुंचेंगे, कहीं मंडी पहुंचेंगे, वहां के पुतले का दहन होगा, फिर हम कहीं चले जाएंगे। रावण को एक साल के लिए भूल जाएंगे। और रावण जैसे कई रावण हमारे शहर में भी, हमारे आसपास के क्षेत्रों में भी, प्रदेश में भी और देश में भी हैं, जो छोटी छोटी बेटियों के साथ गलत कृत्य करते हैं। एक संकल्प लेकर जाएं आप और हम कि इस रावण को जलाने से पहले जो ये छोटे छोटे रावण वृक्ष के रूप में, छोटे छोटे पौधे के रूप में उपज रहे हैं, इन रावण को वहीं पर दबाने का प्रयास करेंगे तो जिंदगी सार्थक होगी और रावण का पुतला जलाने की जरूरत नहीं होगी। रावण ने 3 साल से लगातार स्वयं जलना नहीं चाहता, पानी गिरवा देता, रावण का भी रावण फैल जाता। तो देखा जाए तो 3 साल से लगातार पानी गिरवा रहा है, इसलिए कि मुझे मत जलाओ, अब जो छोटी बेटियों के साथ हरकत कर रहे हैं उनको लाकर जिंदा जला दो, उसकी तैयारी पूरी करके बैठा है। तो ये आप और हमारे बीच में रावण का पुतला का दहन है। बाकी के राम हमारे दिल में सदा विराजमान है, राम हमारे चित्त में विराजमान है और राम हमारे सीहोर की पवित्र भूमि पर विराजमान है और राम संपूर्ण देश और विदेश में रहने वाले सनातनियों के दिल में विराजमान है। एक बार जय जय श्री राम। अब हम राम जी का राजतिलक करेंगे। मैं अखिलेश भैया, जसपाल भैया, अमिता भाभी और हमारे विद्वज्जनों को कहूंगा कि वो भी राम का तिलक करने के लिए अग्रणी होंगे। ये मेघनाथ और रावण का अंत किया जाएगा। एक कुंतल इनमें बारूद लगाया गया है और इजरायली आतंकवादी का प्रदर्शन आपके सामने किया जाएगा। हम सबके बीच में हमारे आशीर्वाद दाता आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी भगवान की, श्री हनुमतलाल जी महाराज की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हम सभी को इस दृश्य को देखने की बहुत लालसाएं थी और हमारे पूज्य पंडित जी ने जो संदेश शहर को, पूरे देश को दिया है वो वास्तविक सत्य संदेश है। मैं मंच पर उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य कर्णधार माननीय श्री जसपाल अरोड़ा जी एवं बहन अमिता अरोड़ा जी एवं आशीष गहलोत जी एवं उनकी समस्त पूरी समिति को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। साथ में विजयदशमी के पावन पर्व पर पूरे शहर को, पूरे नगर को भगवत कृपा प्राप्त हो, पूरा नगर सुखी हो, समृद्ध हो, ऐसी कामना प्रस्तुत निवेदित करता हूँ। एवं आज ये ऐसा दिन है विजयदशमी का पावन पर्व, जिस दिन आज के दिन भगवान श्री राम जी ने अधर्म पर यानी अत्याचार पर, अनाचार पर, पापाचार का अंत करते हुए भगवान श्री राम ने दशानन का वध किया था। और दशानन एक पाप मूर्ति का यानी उदाहरण है, जिसके पाप, अन्याय, अत्याचार जिस देश पर तीनों लोक में इसका पापाचार का संगठित प्रचार था। और आज के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध कर ये संसार को, पूरा भुवन को ये प्रत्यक्ष रूप से भगवान ने ये संदेश दिया है कि पाप करने वाला व्यक्ति कितना भी समर्थ हो, कितना भी प्रतापवान हो,
ओर से बहुत बहुत साधुवाद एवं जसपाल भाई अरोड़ा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप सभी का मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः।